आज है 15 अगस्त और आज़ादी का दिन। और हम लोग जब इकट्ठे हुए हैं तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए। मैं केसी सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि बतौर तिथि मुझे बुलाया। और सौभाग्य भी मानती हूँ अपना कि वो हम जैसे बच्चों पे अपना आशीर्वाद बना के रखते हैं। और देखिए ना कि सबसे बड़ी बात ये है कि आज आज़ादी महोत्सव हम मना रहे हैं। ये आज़ादी अगर आप हम पढ़ते आए हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन अगर उससे पहले की अगर बात करेंगे हम, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कहानी सुनाते होंगे हम लोगों को कि पहले हमारे पास आज जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं थी। खाने के लिए भी प्रॉपर वे से खाना नहीं था, पहनना, और जो आज हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। गुलामी में हम जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे बीच से ही कोई चिंगारी निकलती है कि हम क्यों बर्दाश्त करें। आज अगर मैं बात करूं मेरी जनरेशन की, मेरे छोटे भाई बहनों की, आजादी का मतलब हम समझते हैं कि हमें सब कुछ, हमारा जो फ्रीडम मिला है खाने का, रहने का, पीने का, बोलने का, वो सब फ्री में मिला है ना। लेकिन क्या हम सोच सकते हैं 2 मिनट के लिए कि जब हमारा देश गुलामी में जी रहा था तो कितने हमारे माँ बाप होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे, हमारे भाई होंगे, कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने रक्त से, एक एक कतरे से वो आजादी को सींचा है, तब जाके हमें खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। और आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो सिर्फ उनकी बदौलत। और आज हमें वो मौका मिला है कि हम इस चीज को अडेप्ट करें, इस चीज को देखें कि इस आजादी के लिए कितने भाई बहनों ने बलिदान दिया है। अभी रिसेंटली की ही बात करूं कि पहलगांव, सब कुछ सही तो चल रहा था, लेकिन फिर भी कितने भाई बहनों ने, कितने भाइयों ने, जो किसी के घर का चिराग थे, किसी का पति था, किसी का बेटा था, किसी का पिता था, और एक झटके में उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। तो ये आजादी हमें ऐसे नहीं मिली है। बहुत सारे हमारे भाई बहनों का खून है, उन्होंने बलिदान दिया है। और मैं अपनी ही बात करूं तो मैं कोई बड़े परिवार से बिलोंग नहीं करती। मेरे पापा एक ट्रैक्टर मैकेनिक हैं। शायद आप में से, बीच में से निकली हुई एक लड़की हूं। मेरे पास केसी सर, प्रिंसिपल मैडम, ये अनूप सर हमारे साथ में हैं। जब मैंने एवरेस्ट अभियान शुरू किया था तो उससे पहले मैं काफी सारे एक्सपीडिशन कर चुकी थी। 15 अगस्त 2022 यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रूस, ईस्ट और वेस्ट करने वाली 24 घंटे के अंदर मैं पहली भारतीय महिला बनी। और आप लोगों ने, सोसाइटी ने बहुत सारा प्यार दिया। जब हम कुछ करते हैं ना तो बहुत सारे एग्जाम्पल सुने हुए आपने। आप कभी अपने पेरेंट्स से बात करते हो, अपने ड्रीम के बारे में बात करते हो, या अपने दोस्तों से भी बात करते हो, तो बोलता भाई तेरे लक्षण तो ऐसे नहीं है कि तू डॉक्टर बन पाएगा, इंजीनियर बन पाएगा, या जो भी विजन आप लेके चल रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी ऐसे ही बोल दिया था कि मैं माउंट एवरेस्ट करूंगी, लेकिन माउंट एवरेस्ट करने के लिए आपको फिजिकल, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सब तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कोई सपना अचीव होता है। और तब जाके हमारी सोसाइटी हमारे ऊपर भरोसा करती है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि आप उस समाज की नींव हो आज। और जब अच्छा समाज का निर्माण होता है तो वो हमसे होता है, आपसे होता है। हमारे बड़े जो है वो हमें समझा सकते हैं, लेकिन परफॉर्म हमें करना होता है। उनकी चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है कि वो हमें क्या सिखा रहे हैं।
आजकल पेरेंट्स जब बोलते हैं, जब बैठते हैं तो बात करते हैं, वो समझाते हैं। कितने ऐसे बच्चे होंगे जो हमारा, जब कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे साथ में से निकलता है तो उसको राम राम करके भी निकलते होंगे। ये हमारी परंपरा है, ये हमारे संस्कार हैं। अगर आप उसको राम राम करके निकलोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा और वो आपसे हाल चाल भी पूछ लेगा उल्टा। आप नहीं भी पूछोगे लेकिन वो उल्टा आपके सिर पे हाथ रखेगा, आपको समझाएगा, क्योंकि उसने अपनी उम्र गुजार दी है ये सब समझाने के लिए। लेकिन हमने तो अपना चलना शुरू किया है अभी। जब आप चलना, अब आप छोटे बच्चे से अगर बात करोगे, पहले वो गुडलिए चलता है, फिर वो सहारा लेके खड़ा होता है, फिर वो चलना शुरू करता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है। हमारा तो हाथ पकड़ के दीवार पकड़ के चलने का टाइम है। हमें माँ बाप की, हमारे बड़े बुजुर्गों की, चाचा की, ताऊ की, सब चीजों की जरूरत है आज। इसलिए मोबाइल से निकल के अगर आप उनके साथ में बैठोगे तो वो बहुत कुछ बता के जाएंगे आपकी जिंदगी के बारे में। जो आपको नहीं भी पता होगा वो भी आपको बता के जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है। और आपको अवेयर भी करेंगे कि बेटा इस रास्ते पे मत चलियो। वो रास्ता सच में आज हमें समझ ना आए, लेकिन जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पे मैं आज लिख के दे सकती हूँ कि वो हमें जरूर कामयाब, वो जरूर काम आएगा।